Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my maths video class for 30th October 2021. I'm sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves. Keep on following all the safety precautions, follow all the COVID protocols. Stay safe, stay happy and stay healthy children. As you all can see, we have started with chapter number 9, which is pre-number concepts part 2. Part 2 because we have already done part 1. जब हमने मैथ्स की क्लास स्टार्ट किया तो फर्स्ट चैप्टर वाज प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स पार्ट 1. प्री मतलब पहले, ठीक है. तो बिफोर वी स्टार्ट विद नंबर्स, इसके पहले कि हम नंबर्स पढ़ते हैं उसके पहले हम कुछ एक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं. कॉन्सेप्ट का मतलब है कुछ एक चीज़ें, कुछ एक बातें, वो हम उनको जानते हैं क्योंकि वो हमें आगे जा कर के हेल्प करती हैं. अब जैसे आप नंबर्स भी बोलते हो तो बोलते हो ना कि विच नंबर कम्स आफ्टर 10, विच नंबर कम्स बिफोर 10, विच नंबर कम्स बिटवीन 9 and 11, है ना. विच इज़ द ग्रेटर नंबर, विच इज़ स्मॉलर नंबर. तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे कुछ एक कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम नंबर्स में आगे पढ़ते हैं. तो फर्स्ट प्री नंबर कॉन्सेप्ट पार्ट 1 में हमने अप डाउन, टॉप बॉटम, अबव बिलो, ठीक है ना, लेफ्ट राइट, ये सारी चीज़ें बिग स्मॉल पढ़ा था. दिस इज प्री नंबर कॉन्सेप्ट पार्ट 2. दैट मीन्स वी विल टॉक अबाउट फ्यू मोर कॉन्सेप्ट्स. तो अभी हमने सबसे पहले इसमें हाइट के बारे में पढ़ा. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लेंथ, ठीक है. लेंथ, हाइट हम यूज करते हैं हाइट व्हेन वी टॉक अबाउट, जिसको हिंदी में कहते हैं ऊंचाई, ठीक है. तो हाइट मेजर करना मतलब किसी चीज़ की ऊंचाई. कोई अलमीरा है, उसकी ऊंचाई कितनी है, विंडो की ऊंचाई कितनी है, व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस डोर, इस डोर की ऊंचाई कितनी है, ठीक है. व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ दिस पोल. इलेक्ट्रिसिटी का पोल है, बहुत लंबा होता है. टीवी टावर्स यू मस्ट हैव सीन, द वेरी वेरी हाई, बहुत द वेरी टॉल, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं. तो हाइट वी यूज हाइट एंड सॉरी टॉल एंड शॉर्ट वी यूज व्हेन वी टॉक अबाउट हाइट. जब हम हाइट की बात करते हैं तब हम टॉल एंड शॉर्ट की बात करते हैं. व्हेन वी टॉक ऑफ लेंथ, लेंथ का मतलब है लंबाई. किसी चीज़ की लेंथ जब हम मेजर करते हैं, ठीक है. किसी पर्सन की हम लेंथ नहीं मेजर करते. आपसे जैसे अभी मैंने इवैल्यूएशन 1 टेस्ट हुआ तो मैंने बोला ना कि सेंड योर हाइट एंड वेट, ठीक है. हाइट मतलब आपकी ऊंचाई. आपकी हिंदी में उसको आपकी लंबाई नहीं बोलोगे. आप अगर बोलोगे तो मैं 4 फीट लंबा हूँ, लंबा बोलोगे, लेकिन मेरी लंबाई नहीं बोलते, मेरी ऊंचाई इतनी है. तो हाइट मतलब ऊंचा एंड लंबाई मतलब लेंथ, जब हम किसी चीज़ की लेंथ मेजर करते हैं, ठीक है. तो हाइट एंड लेंथ में ये डिफरेंस है. हाइट इज ऊंचाई एंड लेंथ इज लंबाई. जैसे व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रोड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रूम, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल, ठीक है. व्हाट इज द लेंथ ऑफ योर मैथ्स बुक, व्हाट इज द लेंथ ऑफ योर मोबाइल फोन, इसकी लंबाई कितनी है. ओके, सो लंबाई इज लेंथ. सो लेंथ में भी यहाँ पे हम बात करेंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट. लॉन्ग शॉर्ट, टॉल के साथ भी हम शॉर्ट यूज करते हैं, ऊंचा हाइट, छोटी हाइट, एंड लॉन्ग के साथ भी हम शॉर्ट यूज करते हैं. लॉन्ग माने लंबा, शॉर्ट माने छोटा. लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग के साथ भी हम शॉर्ट यूज करते हैं, ठीक है. हाइट के लिए भी टॉल एंड शॉर्ट हम बोलते हैं एंड लेंथ के लिए भी, लंबाई के लिए भी हम लॉन्ग एंड शॉर्ट बोलते हैं. अगेन दीज आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ठीक है ना. ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं बिकॉज दे टेल अस अबाउट द, ये क्या बताते हैं हमें, दे टेल अस अबाउट द हाइट ऑफ समथिंग. किसी चीज़ की हमें हाइट सॉरी लेंथ बताते हैं, ठीक है. लेंथ मतलब लंबा है या छोटा है. सो दे आर अगेन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, दे टेल अस समथिंग अबाउट एनी नेमिंग वर्ड. ओके, तो लॉन्ग मतलब जैसे कोई रिबन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रिबन. कपड़ा जब हम मम्मी मार्केट जाती है, मम्मी अगर कुछ कपड़ा लेती हैं तो उसको हम कैसे मेजर करते हैं, वो जो कपड़ा देने के लिए कैसे मेजर करता है, उसकी लेंथ मेजर करता है, ठीक है ना. 1 मीटर 2 मीटर जितना भी चाहिए. तो द शॉपकीपर मेजर्स द लेंथ, ठीक है. लेंथ मतलब लंबाई. तो वहाँ पे हम हाइट नहीं बोलते हैं, वी से लेंथ. ओके, सो चिल्ड्रन टर्न टू पेज नंबर 119. पेज नंबर 119 इन योर मैथ्स बुक. ओके, एंड द ऑब्जेक्टिव, इस लेसन का ऑब्जेक्टिव क्या है, टॉल एंड शॉर्ट का, टू गिव यू द कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ. इस लेसन का ऑब्जेक्टिव है आपको लेंथ का कॉन्सेप्ट देना. ओके,
नाउ सी, लुक हियर, यहाँ पे जैसे ये एक स्केल है, दिस गर्ल सेज आई एम रोजी, ठीक है, इसका नाम क्या है, रोजी है। माई पेंसिल इज लॉन्गर एंड माई पेन इज शॉर्टर। चलो अभी ये मैं एग्जाम्पल एक दिखाती हूँ आपको करके। दिस इज अ स्केल, ये एक लंबी सी स्केल है, ठीक है, इस पे मैंने एक और लंबी सी पेन लिया, ठीक है, दिस इज वन पेन एंड लेट मी टेक वन मोर पेन, दिस इज अनदर पेन, ठीक है, ये एक पेन है, ओके। अभी मैंने स्केल लिया, नहीं, आई टेक अ पेंसिल, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने एक पेंसिल लिया, ओके। दिस इज अ स्केल, ये मार्कर रख दूं यहाँ पे अभी मैं। नाउ वी कैन, एक तो मैं कह सकते हैं कि दिस स्केल इज वेरी लॉन्ग। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्केल? द लेंथ ऑफ द स्केल इज 45 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर एक साइड मार्क होता है, एक साइड इंच होता है, ठीक है। नाउ इस पे अगर हम अपनी पेन को भी मेजर करते हैं, यहाँ पे मैंने पेन रखा एंड ऑन दिस साइड इधर मैंने पेन रखा एंड नीचे साइड में मैंने अपनी पेंसिल रखी, ठीक है, पेन एंड पेंसिल, पेन एंड इधर मैंने अपनी पेंसिल रख दी, ठीक है। मैं ठीक से होल्ड नहीं कर पा रही हूँ, गिर जा रहा है, ओके। नाउ अभी आप देख करके इजीली यू कैन से दैट द पेन इज लॉन्गर देन द पेंसिल, ठीक है। इसको अगर हम स्केल पे नहीं भी रखेंगे तो भी, आप बिना स्केल पे रखे इसको अगर मैं सिर्फ ऐसे भी, इफ आई होल्ड दीज टू लाइक दिस और मैं पूछूं विच इज लॉन्गर, पेन और पेंसिल क्या लंबा है, तो यू कैन वेरी इजीली से दैट द पेन इज लॉन्गर। और इफ आई आस्क विच इज शॉर्टर, तो आप कह सकते हो दिस पेंसिल इज शॉर्टर, ठीक है। पेन लंबी है, ये पेंसिल छोटी है, तो इस पेन की हम हाइट नहीं बोलेंगे, ठीक है। वी विल से दिस पेन इज वेरी लॉन्ग, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पेन, तो यू कैन मेजर इट ऑन द स्केल। सपोज ये स्केल है, इस पे अगर हम मेजर करते हैं तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पेन, ये हमने सेंटीमीटर साइड से मेजर किया एंड इट इज 25। सो द लेंथ ऑफ दिस पेन इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लेंथ, नॉट हाइट। दिस इज लेंथ, लेंथ ऑफ द पेंसिल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पेंसिल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पेन, माई पेन इज लॉन्गर देन द पेंसिल, ठीक है। अभी जैसे मैंने ये लिया तो मैं क्या बोलूंगी, आई हैव दिस पेन एंड पेंसिल, तो आई विल से my pen is longer than my pencil, ठीक है। और we can say my pencil is shorter, shorter than my pen, ठीक है। सो अगेन चिल्ड्रन, हियर वी आर यूजिंग द टर्म्स लॉन्गर एंड शॉर्टर। यहाँ हम क्या यूज कर रहे हैं, लॉन्गर एंड शॉर्टर। लॉन्गर एंड शॉर्टर इज यूज टू कंपेयर टू थिंग्स। जब हमको दो चीजों की लेंथ कंपेयर करना होता है, देन वी यूज द टर्म्स लॉन्गर एंड शॉर्टर। तो लॉन्ग में हमने क्या ऐड किया, LONGER, ठीक है, and SHORTER, वी हैव एडेड ER। जैसे मैंने बताया था कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में हम ER ऐड करते हैं व्हेन वी मेक सम कंपैरिजन। जब हम दो चीज़ों की को कंपेयर करते हैं, उनकी तुलना करते हैं, तब हम ER ऐड करते हैं। जैसे हमने इसके पहले पढ़ा टॉलर, शॉर्टर, ठीक है। तो सिमिलरली हियर इट इज लॉन्गर एंड शॉर्टर बिकॉज वी आर कंपेयरिंग द लेंथ ऑफ दीज टू, ठीक है। यू कैन टेक एनी टू थिंग्स, जैसे मैंने पेंसिल लिया और एक मेरे पास मार्कर है। नाउ लेट अस सी, दिस आर ऑलमोस्ट इक्वल, बराबर ही है, बट देख करके हमें थोड़ी सी क्या, पेंसिल इज लॉन्गर देन द मार्कर, ठीक है। तो वी कैन से पेंसिल इज लॉन्गर देन द मार्कर और मार्कर इज शॉर्टर देन द पेंसिल। पेंसिल मार्कर से लंबी है या मार्कर पेंसिल से छोटा है, दोनों सेम चीजें हैं। तो ER दैट इज लॉन्गर एंड शॉर्टर वी यूज व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स, जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, ओके। नाउ एक्सरसाइजेस, टेक द करेक्ट वर्ड। पेज नंबर इज 119, ये एक्सरसाइज है, ठीक है। यू हैव टू टेक द करेक्ट वर्ड।
The first is take the correct word. ठीक है, अभी ये नोज बनी हुई है. My nose is shorter oblique longer. मेरी नाक छोटी है या लंबी है? हमारी नाक कैसी होती है? हमारी नाक को छोटी बोलोगे आप या लंबी बोलोगे? हमारी नाक ऑब्वियसली छोटी है, नाक तो छोटी सी होती है ना. तो माई नोज इज, किस पे आप टिक लगाओगे? माई नोज इज शॉर्टर. ठीक है, माई नोज इज शॉर्टर. तो हम कहाँ टिक लगाएंगे? शॉर्टर पे. ठीक है, ये मैंने बनाई एलिफेंट की ट्रंक. ठीक है, एलिफेंट की जो सूंड होती है दैट इज एलिफेंट्स नोज ओनली. जो एलिफेंट की जो ट्रंक होती है, जो सूंड होती है, वो एलिफेंट की नाक है. ठीक है, एलिफेंट की नोज को हम ट्रंक कहते हैं. द नोज ऑफ एन एलिफेंट इज नोन एज ट्रंक. सो द एलिफेंट्स नोज इज, द एलिफेंट्स nose is shorter, shorter oblique longer. क्या है एलिफेंट की नोज? शॉर्टर है कि लॉन्गर है? कैसी होती है? एलिफेंट की नोज लॉन्ग है, इट इज लॉन्गर. और किसी की भी नोज इतनी बड़ी होती है, कोई एनिमल है किसी की भी नोज इतनी बड़ी होती है, किसी की नहीं होती है जितनी एलिफेंट की होती है. तो इफ यू मेक अ कंपैरिजन, अगर हम अपनी नाक और एलिफेंट की नाक से कंपैरिजन करें तो क्या बोलेंगे हम? कि माई नोज इज शॉर्टर देन एन एलिफेंट्स नोज, और वी कैन से एन एलिफेंट्स नोज इज लॉन्गर देन माई नोज. एलिफेंट की नाक मेरी नाक से लंबी है. मेरी नाक एलिफेंट की नाक से छोटी है या एलिफेंट की नाक मेरी नाक से लंबी है. ओके, देन अभी मैं ड्राइंग तो नहीं बना रही हूँ, बस सेंटेंस लिखूंगी. माई, यू कैन सी द पिक्चर इन द बुक. माई हेयर इज shorter, शॉर्टर ऑब्लिक लॉन्गर. मेरे बाल कैसे हैं? पिक्चर आप देखो, पिक्चर में कैसे बाल दिख रहे हैं? छोटे बाल हैं कि लंबे बाल हैं? दीज आर शॉर्ट हेयर, छोटे हैं. तो क्या लिखेंगे हम? माई हेयर इज शॉर्टर. कहाँ पे हम टिक करेंगे? शॉर्टर पे. एंड माई सिस्टर्स हेयर इज, माई सिस्टर्स हेयर इज शॉर्टर ऑब्लिक लॉन्गर. अभी ये देख के बताओ कि सिस्टर के बाल कैसे हैं, शॉर्ट है कि लॉन्ग है? सिस्टर के बाल तो हमें लंबे दिखाई पड़ रहे हैं, तो माई सिस्टर्स हेयर इज लॉन्गर. अभी अगर आप कंपैरिजन करो अपने बाल और अपनी सिस्टर के बाल से तो क्या बोलोगे? माई हेयर इज शॉर्टर देन माई सिस्टर्स हेयर, और माई सिस्टर्स हेयर इज लॉन्गर देन माई हेयर. एंड जैसे मैंने बताया था कि हेयर के लिए हम कभी भी प्लूरल नहीं यूज करते. वी नेवर से हेयर्स, इट इज ऑलवेज हेयर. तो माई हेयर इज शॉर्टर देन माई सिस्टर्स हेयर, और माई सिस्टर्स हेयर इज लॉन्गर देन माई हेयर. ओके, नाउ सी द रैबिट्स ईयर्स आर शॉर्टर और लॉन्गर. द RABBIT, the rabbit's ears are shorter oblique longer. कैसे होते हैं रैबिट के ईयर? रैबिट के कान बहुत लंबे लंबे होते हैं ना, तो रैबिट्स ईयर्स आर लॉन्गर. ठीक है, एंड माई ईयर्स आर शॉर्टर ऑब्लिक लॉन्गर. हमारे कान कैसे होते हैं? हमारे कान तो छोटे होते हैं,
तो हम किस पे टिक करेंगे, माई ईयर्स आर शॉर्टर। तो अभी अगर हम अपने कान और रैबिट के कान से का कंपैरिजन करें तो हम क्या बोलेंगे कि रैबिट्स ईयर्स आर लॉन्गर देन माई ईयर्स और माई ईयर्स आर शॉर्टर देन रैबिट्स ईयर्स। ओके, ठीक है। तो ईयर हम ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट टॉल, लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो लॉन्ग के साथ जब हम लॉन्ग ईयर, लॉन्गर SHORT प्लस ईयर शॉर्टर, ठीक है। तो लॉन्गर एंड शॉर्टर वी यूज व्हेन वी मेक कंपैरिजन, व्हेन वी डू कंपैरिजन, जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं। ओके, तो लॉन्गर एंड शॉर्टर। सो दिस इज ऑल, ये बस छोटी सी एक्सरसाइज है, दिस वी हैव डन, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन clear your doubts in the online class. Okay children, so that is all for the day. Thank you and have a good day.